स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया है और वहां पर कई सारे आतंकवादियों को ढेर किया है। आपको बता दें कि इसमें कहा जा रहा है कि 12 से 15 कमांडोज ने इस मिशन को अंजाम दिया है। बता दें दरअसल ये खबर जो है सुबह से ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है और इसमें बकायदा यह दावा किया गया है कि इंडियन आर्मी ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की है। जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में देखने को मिली थी, ठीक वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक का इसमें दावा किया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और सीधे इस खबर का खंडन जो है डिफेंस के द्वारा किया गया है। बता दें कि सेना ने कहा है कि ये जो खबर है वो गलत है और कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान में नहीं की गई है। आपको बताते हैं कि आखिर सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे क्या चीज है जिसको लेकर के बार बार ये दावा किया जा रहा है। तो वहीं सेना का ये कहना है कि पाकिस्तान में अभी फिलहाल में कोई सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी के द्वारा नहीं किया गया है। इस खबर को लेकर के एक एक डिटेल्स पर नजर डालते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर दैनिक जागरण अखबार के द्वारा ये दावा क्यों किया जा रहा है। बता दें कि इंडियन आर्मी द्वारा बालाकोट सेक्टर में ताजा सर्जिकल स्ट्राइक की खबरों पर रक्षा मंत्रालय की ओर से सफाई दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि सेना की ओर से पाकिस्तानी सीमा में घुसकर कोई स्ट्राइक नहीं की गई है। केवल बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर आतंकवादियों द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो रक्षा मंत्रालय है वो ये मान रही है कि वहां पर आतंकवादी जो है बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की बात को यहाँ पर मंत्रालय सिरे से खारिज कर रहा है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में ये कहा है कि सोमवार की सुबह सेना के जवानों ने यह पाया कि बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर दो आतंकवादी खराब मौसम, घने कोहरे व उबड़ खाबड़ जमीन का फायदा उठाते हुए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वहीं रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पहले से चौकन्ना सेना के जवानों ने बालाकोट के हमीरपुर क्षेत्र में उन्हें मार गिराया। कई खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से प्राप्त खुफिया इनपुट से पता चला है कि बालाकोट सेक्टर के सामने से नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होने की फिराक में बैठे थे। वही सूचनाओं के आधार पर निगरानी ग्रिड को सतर्क कर दिया गया। उपयुक्त स्थान पर घात लगाकर हमला किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के अंतर्गत एलओसी पर सेना ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं थल सेना के प्रवक्ता के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों के शवों को बरामद नहीं किया जा सका, क्योंकि सेना के साथ हुई मुठभेड़ में आई चोटों के चलते दम तोड़ने से पहले वे नियंत्रण रेखा पार कर सीमा के दूसरी तरफ जाने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 3 कारतूस, 2 हथगोले और पाकिस्तान में निर्मित कुछ दवाइयां बालाकोट सेक्टर के मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई है। बता दें कि जम्मू में तैनात रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवान ने बताया है कि कई एजेंसियों और पुलिस से मिली खुफिया सूचनाओं से एलओसी के उस पार इंतजार कर रहे आतंकवादियों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। इन सूचनाओं के आधार पर निगरानी तंत्र को चौकन्ना किया गया है। उन्होंने कहा कि सतर्क सैनिक ने दो पाकिस्तानी आतंकवादियों के एलओसी पार कर भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करने का पता लगाया। उनके आगे बढ़ने पर उन्हें चुनौती दी गई और फिर मुठभेड़ हुई है। बता दें कि सेना ने मीडिया में आई सर्जिकल स्ट्राइक की खबर का खंडन किया है। वहीं डिफेंस पीआरओ जम्मू ने आज एक बयान जारी कर कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के न्यूज प्रकाशित की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन राजौरी पुंछ में नहीं हुआ है। कल घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई थी। दरअसल एक हिंदी अखबार ने राजौरी डेडलाइन से खबर प्रकाशित की है कि हमारे जवानों ने राजौर और पूंछ जिलों के बीच नियंत्रण रेखा के पार जाकर पीओके की कोटली नयटोक में सक्रिय आतंकवादियों के 4 लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया है।
अखबार की खबर में यह दावा किया गया था कि भारतीय सैनिक पीओके में करीब 2.5 किलोमीटर घुस गए और सर्जिकल स्ट्राइक में 7 से 8 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। इसमें पाकिस्तानी सेना के बैट टीम के मेंबर भी हो सकते हैं। बताया गया कि भारतीय एजेंसियों को सूचना मिली थी कि एलओसी के पार इन लॉन्चिंग पैड्स में किसी बड़े हमले की योजना तैयार की जा रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से अखबार ने दावा किया था कि 12 से 15 कमांडो ने मिशन को अंजाम दिया गया कि स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने पैदल ही राजौरी के तरकुंडी सेक्टर और पूंछ के भिम्बर गली के बीच एलओसी पार की। रात को पूरी सतर्कता से मिशन को अंजाम दिया गया और आतंकवादियों को भागने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि अब सेना ने इसको इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मोदी सरकार की नेतृत्व में भारतीय सेना ने 18 सितंबर 2016 को उड़ी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद 28-29 सितंबर की रात पाकिस्तान के आतंकी लॉन्चिंग पैड पर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। एलओसी के पार 3 किलोमीटर दूर आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड तब नष्ट किए गए थे और इसको लेकर के विपक्ष ने खूब सारा हो हंगामा किया था और विपक्ष इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के सबूत मांगता हुआ भी नजर आया था। और कई लोगों का विपक्ष में ये कहना था कि यहाँ पर सरकार जो है सिर्फ अपनी भूमिका बांध रही है क्योंकि इलेक्शन का समय आने वाला है और इसका फायदा उठाया जा रहा है। कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है और जो विपक्ष था वो अपनी ही सेना अपनी ही सरकार के साथ नहीं खड़ा था। इसको लेकर के जनता ने काफी ज्यादा विपक्ष को ट्रोल भी किया था। तो वही पाकिस्तान के ये मिनिस्टर्स भी मान रहे थे कि हाँ पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन भारत का विपक्ष ये मानने को तैयार ही नहीं था और बार बार सेना की काबिलियत को लेकर के सवाल उठा रहा था, सरकार की रणनीति को लेकर के सवाल उठा रहा था। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ जवानों पर हमले के बाद भारत ने पीओके के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। तब आतंकवादियों के गढ़ को मिराज विमान ने बम बरसा करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। बता दें कि हालांकि इस घटना को लेकर के भी राजनीति करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहां पर वो राजनीति काम नहीं आई थी और जो पूरा जनता का समर्थन था वो मोदी सरकार के साथ था, इंडियन आर्मीज के साथ था और एयर फोर्सेस के साथ था। इसलिए यहां पर विपक्ष की दाल नहीं गली। बता दें कि इसी को लेकर के बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, फिर चाहे वो उड़ी की हो या फिर एयर स्ट्राइक को लेकर के हो। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही दैनिक जागरण के इस खबर को लेकर के लोग जो है कौतूहल का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया में इसे काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है, अखबार के स्क्रीनशॉट को शेयर किया जा रहा है, फोटोज को शेयर किया जा रहा है। और अब जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय के द्वारा डिफेंस के पीआरओ के जरिए यह कंफर्म कर दिया गया है कि सेना ने ऐसा कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया है, पीओके के अंदर जाकर के किसी भी पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब जाकर के इस खबर का खंडन हो गया है, लेकिन हाँ रक्षा मंत्रालय ने यह बात मानी है कि एलओसी के पास कुछ आतंकवादी थे जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, उस चीजों को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।